हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन। और इस चैप्टर में हम लोग का मेन फोकस जो रहेगा वो न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मेजर कंसर्न है वो मेजर कंसर्न क्या होता है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। थ्योरी पेपर तो कर लेते हैं जैसे तैसे करके, बट न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को विथ फुल कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट के साथ यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोशन। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मोशन मीन्स क्या हुआ? गति। ठीक है, तो पृथ्वी पे कोई भी वस्तु है, पृथ्वी पे कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है पृथ्वी पे, ठीक है, या हमारे जो वायुमंडल में है, जो कोई भी है, कोई भी तरह का चीज़ हो, चाहे वो पॉल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो मछली हो, चाहे हम लोगों का शरीर में जो ब्लड चल रहा है वो हो, या उड़ता हुआ पक्षी हो, कोई भी चीज़ है, या चलता हुआ ट्रेन हो, या रुका हुआ ट्रेन, कोई भी चीज़ है, तो या तो वो मोशन में है या तो रेस्ट में है, या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है, या तो वो विराम में है या तो वो गति में है। दो ही अवस्था हो सकता है किसी भी पदार्थ का, या तो वो गति में रहेगा या तो वो विराम में रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो आइए समझते हैं कि मोशन में किसको बोलेंगे और रेस्ट में किसको बोलेंगे। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है मीन्स क्या हुआ उसका? अगर कोई वस्तु रेस्ट में है मीन्स किस में है? विराम में है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो किसको कहेंगे कि कोई वस्तु विराम में है? तो सुनिए किसको कहेंगे। अगर समय के साथ किसी वस्तु के अवस्था में, उसकी स्थिति में, उसके पोजीशन में कोई बदलाव ना हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि रेस्ट में है। टाइम के साथ अगर किसी का भी स्थिति में, किसी के भी पोजीशन में अगर कोई चेंज ना आए तो मीन्स क्या है? वो वस्तु क्या है? रेस्ट में है। यदि समय के साथ किसी वस्तु के पोजीशन में, पोजीशन मीन्स क्या हुआ? स्थिति। किसी वस्तु के पोजीशन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु विराम में कही जाती है। मीन्स रेस्ट में, विराम में कही जाती है। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें हम लोग तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इलेक्ट्रिक का पोल है, वो क्या है सर? रेस्ट में है। जैसे हम लोगों का स्कूल है, जो हम लोगों का हाउस है, जो हम लोगों का घर है, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन है, ये सब क्या है? तो सर ये सब विराम में है। ये सब क्या है? तो सर ये सब क्या है? विराम में है, रेस्ट में है। ये किसका एग्जाम्पल है? सर ये रेस्ट का एग्जाम्पल है। कोई इलेक्ट्रिक पोल है तो क्या समय के अनुसार क्या उसके स्थिति में, उसके पोजीशन में क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं सर। कल भी वो पोल उसी जगह पे था, आज भी वो पोल उसी जगह पे है, एक साल भी वो पोल उसी जगह पे था, ठीक है, एक साल बाद भी हो सकता है उसी जगह पे रहेगा। तो समय के अनुसार, समय के साथ उसका पोजीशन में, उसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या कहेंगे कि सर वो वस्तु क्या है? वो वस्तु विराम में है। इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, मोशन में कब होगा? मोशन में कब कहेंगे? कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है? कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है? मीन्स गति में है। कब कहेंगे कोई वस्तु मोशन में है, गति में है? तो आइए अब देखते हैं कि मोशन में कब कहेंगे किसी को। मोशन कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है, मीन्स गति में है? तो सुनिए कब कहेंगे। यदि किसी वस्तु के पोजीशन में, यदि किसी वस्तु के पोजीशन में समय के साथ
परिवर्तन होता है समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति में कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो किसको कहेंगे, तो फ्लाइंग बर्ड, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है फ्लाइंग बर्ड। और क्या होगा, स्विमिंग फिशेस, ब्लड इन वेन, प्लैनेट। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है सर, ये सब एग्जाम्पल है मोशन में। यदि समय के अनुसार किसी वस्तु के पोजीशन में, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे कि वो वस्तु मोशन में है, वो वस्तु गति में है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। उड़ती हुई चिड़िया क्या है, किसका एग्जाम्पल है सर, मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, स्विमिंग फिशेस, पानी में जो मछली तैर रही है वो किसका एग्जाम्पल है सर, मोशन का एग्जाम्पल है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, ब्लड इन वेन, जो हम लोग के नसों में जो खून दौड़ रहा है वो किसका एग्जाम्पल है सर, मोशन का एग्जाम्पल है। और जो ग्रह जो है चक्कर लगा रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, तो सर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि कब किसको कहेंगे कि कौन सा वस्तु मोशन में है और कौन सा वस्तु रेस्ट में है। तो अगर समय के अनुसार किसी वस्तु के पोजीशन में कोई चेंज ना हो तो क्या बोलेंगे कि वस्तु क्या है, वो रेस्ट में है। अगर किसी वस्तु के पोजीशन में समय के अनुसार परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे कि वस्तु गति में है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी। और दूरी को क्या बोलते हैं, बोलो डिस्टेंस। दूरी को क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है विस्थापन। दूसरा क्या है, तो दूसरा है विस्थापन। मतलब क्या इसको बोलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका कुछ मेन पॉइंट्स है, दोनों का हम लोग सीखते हैं। तो दूरी क्या है, दूरी जो है एक सदिश राशि है। दूरी क्या है सर, सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब कैसा है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और सॉरी मिस्टेक लिखा गया है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है मतलब कैसा है सर, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो है विस्थापन क्या है सर, यह जो है विस्थापन है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, विस्थापन। ठीक है, पहला पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट्स याद रखिएगा क्या, इसका एसआई यूनिट्स जो है, इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है सर, मीटर होता है। मीटर होता है। दूसरा पॉइंट, इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है, इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है, तो ये भी क्या होता है सर, इसका भी एसआई यूनिट्स क्या होता है सर, मीटर होता है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे कि विस्थापन को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे एस से डिनोट करते हैं। इसे एस से डिनोट करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम एक ऊपर किसका साइन लगाएं सर, एक एरो लगाएं। क्यों लगाएं अभी बताते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या है, तो सर एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है।
ठीक है। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसके जस्ट ऑपोजिट जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत ना हो, जिसको बताने के लिए दिशा का कोई जरूरत ना हो, ठीक है, जिसे बताने के लिए डायरेक्शन का यूज ना हो, ठीक है, डायरेक्शन का कोई बात ना हो, जहां पे उसे क्या बोलेंगे सर, स्केलर क्वांटिटी। और जहां दिशा का बात हो, जहां डायरेक्शन का बात हो, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि है। वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पे दिशा का बात होगा कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, जहां पे डायरेक्शन का बात होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जहां पे डिस्टेंस किसको बोलेंगे, जहां पे डायरेक्शन का बात ना हो। तो टेंशन मत लीजिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से पढ़ेंगे कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। यहाँ पे बस याद रखो क्या कि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और इसका एसआई यूनिट क्या है सर, ये भी मीटर है। इसको डी से डिनोट करते हैं और इसे एस से डिनोट करते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, उसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है जिससे ये पहचान में आ जाए कि ये जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है ना, वो कैसा है, एक सदिश राशि है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस था उसको देख लिए। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर दूरी है क्या और विस्थापन है क्या, किसे कहते हैं दूरी और किसे कहते हैं विस्थापन। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। दूरी और विस्थापन के ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, तो न्यूमेरिकल्स स्पेशल क्लास है, यानी स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए ही क्लास दिया जा रहा है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में। तो पहला क्या है, तो पहला है सर दूरी। दूरी किसे कहते हैं, दूरी को किससे बोलते हैं सर, डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दूरी को। इसको किससे डिनोट करते हैं सर, इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, दूरी किसको बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस रास्ते यानी क्या होता है, रास्ता का क्या होता है, पाथ, जिस रास्ते का प्रयोग किया गया उस रास्ते की कुल लंबाई दूरी कही जाती है। तो सुनो ध्यान से, एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस पाथ का प्रयोग किया गया, जिस रास्ते का प्रयोग किया गया, उस रास्ते का कुल लंबाई जो है, उस रास्ते को जब नापेंगे मीटर में, किलोमीटर में, जिसमें नापना है माप सकते हैं आप, तो उसके, ठीक है, उस पाथ, उस रास्ते की लंबाई को जब हम लोग नापेंगे तो ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कि वो है दूरी, ठीक है। उसके लंबाई को जब हम लोग मापेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, दूरी, जिस पाथ का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति यहाँ गया 7 किलोमीटर, फिर ऐसे गया 8 किलोमीटर, तो वो कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया हुआ, तो सर 7 + 8 क्या हुआ, 8 × 7 = 15। 7 किलोमीटर इस रास्ता का यूज किया, फिर 8 किलोमीटर इधर मुड़ के ये रास्ता का यूज किया गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ सर, 8 और 7 क्या हुआ सर, 15, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है, यहाँ गया 5 किलोमीटर, चलो ठीक है, फिर इधर गया 6 किलोमीटर, फिर इधर गया सर 4 किलोमीटर, और पूछता है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना, दूरी कितना तय किया बताओ,
दूरी क्या हुआ, तो सर ये रास्ता तय किया तो 5 किलोमीटर गया, फिर इस रास्ता में 6 किलोमीटर गया, फिर इस रास्ता में 4 किलोमीटर गया, तो टोटल कितना हुआ, तो सर दूरी हो गया 15 किलोमीटर। जिस एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जिस रास्ते का यूज किया गया, जिस पाथ का यूज किया गया, उस पाथ को अगर हम लोग मेजर करेंगे, उस पाथ की पूरी लंबाई को जब हम लोग मापेंगे तो वही क्या कहलाएगा, सर दूरी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन को देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके थे आप लोग को, ये क्लास क्या है, न्यूमेरिकल्स स्पेशल क्लास है, बट यहाँ विथ फुल कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी हो गया है, डिस्टेंस। अब आते हैं विस्थापन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा है विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन मीन्स क्या हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, तो सुनिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह या स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटे रास्ते, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अगर इसको शॉर्ट में बोले तो क्या बोले, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू प्लेसेस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो समझिए विस्थापन किसको बोलेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि एक व्यक्ति यहाँ गया 7 किलोमीटर, फिर इधर साइड गया 6 किलोमीटर, सॉरी, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे गया 7 किलोमीटर, छोटा डाटा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, यहाँ पे गया 3 किलोमीटर और यहाँ पे गया क्या 4 किलोमीटर, यहाँ पे गया 3 किलोमीटर और यहाँ पे गया 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था और पहुँच कहाँ गया है सर, यहाँ पहुँच गया है। ये है प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं बताओ, तो इसको बोलते हैं सर प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये क्या है, तो अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान जो बोल सकते हैं, प्रारंभिक स्थान और ये है अंतिम स्थान। इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ये क्या है सर, इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। और सर ये क्या है, तो ये है फाइनल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं PI से। और फाइनल पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं, तो PF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, PF से। फाइनल पोजीशन को PF से और इनिशियल पोजीशन को PI से डिनोट करते हैं। तो कोई वस्तु था, कोई, ठीक है, कोई कार है, वो कार क्या किया, कोई बाइक है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया A से फिर कहाँ गया B, और B से फिर कहाँ गया C। A से कहाँ गया B और B से कहाँ गया है, C गया है। A से कहाँ गया है सर, B गया है, A से गया B और B से फिर कहाँ गया C। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए आप
कि बताइए आप यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सुनो, डिस्टेंस किसको बोलते हैं सर, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो रास्ता से वो गया है, जिस पाथ का यूज करके वो एक जगह से दूसरे जगह गया है, उस पूरे पाथ की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, तो दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो दूरी, पूरा रास्ता, जिस रास्ता से होके गया है वो, जिस रास्ता से होके गया है वो, ठीक है, उस रास्ते की कुल लंबाई। तो डिस्टेंस अगर पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा बताओ सर, डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर गया है सर, और यहाँ फिर 4 किलोमीटर गया है, यही रास्ता को तो होके गया है, देखो इस रास्ता से होके गुजर के गया है। तो टोटल डिस्टेंस, दूरी कितना हो गया सर, 7 किलोमीटर का दूरी हो गया है। अगर कोई पूछता है विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन किसको बोलते हैं बाबू, तो विस्थापन बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दो प्लेसेस, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो बताओ ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन है, तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटा रास्ता तो ये वाला है, सबसे छोटा रास्ता तो ये वाला है, इस रास्ते से 3 गया, इस रास्ते से 4 गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ये सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, आप क्या बोलिएगा सर, इधर जाएंगे फिर इधर नहीं जाएंगे, हम इसी कोना कोनी मार देंगे, एकदम डायगोनल तिरछे तिरछी पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है सर, शॉर्टेस्ट पाथ है, किसके किसके बीच का सर, ए और सी के बीच का सबसे छोटा रास्ता ये है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इसको निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा पता है सर, ये निकल के आने वाला है सर 5 किलोमीटर। कैसे निकल के आएगा, ये आने वाला है सर 5 किलोमीटर। कैसे निकल के आएगा अभी आगे देखेंगे। ये जो ये एक त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज है ये सर, एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसमें एक जो है कोण क्या हो, 90 डिग्री। आगे चर्चा करते हैं हम लोग, फिलहाल जान लो कि ये जो यहां से यहां का दूरी क्या निकले के आएगा, 5। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5। तो क्या आएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो सकता है नजर ना आए, तो निकल के क्या आएगा, 5 आएगा सर, निकल के क्या आएगा, निकल के सर 5 आएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया सर, 5। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ डिस्टेंस तो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। हो सकता है नजर ना आ रहा हो तो टेंशन मत लीजिए, अभी नेक्स्ट हम इसी का चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, कि ये है क्या आखिर। तो आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपको सीखना होगा। ठीक है, कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को याद रखना होगा, तभी ये न्यूमेरिकल्स बनेगा। किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूमेरिकल्स हम तभी कर सकते हैं जब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्या सीखते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हम लोगों के सामने एक ऐसा कोई त्रिभुज दिया हुआ है, और इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री। ये है ए, ये है बी, और ये क्या है, सी है। ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो सुनो ध्यान से, त्रिभुज में क्या होता है सर, 3 भुजा होता है, और त्रिभुज में क्या होता है सर, 3 कोण होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ए है, एक कोण बी है, और एक कोण सी है। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज, अगर कोई भी ऐसा त्रिभुज आपके सामने आ जाए जिसका एक कोण, जिसका एक एंगल कितना हो सर, 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण कितना का हो सर, 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज जब भी मिल जाए तो उसमें हम एक फॉर्मूला, एक थ्योरम लगा सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्या सर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो देखो ये 90 डिग्री का सामने जो है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, कर्ण।
क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोला जाता है सर, आधार बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोला जाता है, तो बोलो लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब। तो आप क्या पहचान लीजिएगा, हाँ सर 90 डिग्री का सामने जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और 90 डिग्री किसको बोलता है, अगर कोई लाइन एकदम स्ट्रेट खड़ा हो, सीधा खड़ा हो ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण के सामने वाला को क्या बोलेंगे, कर्ण। और इसके नीचे वाला को क्या बोलेंगे, आधार। और इसके ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, लंब। इतना याद रखना होगा भाई, ठीक है। जो जानते हैं पहले से वो तो ठीक है, अगर जो 9, 10 में पढ़ा है मैथ उसको तो पता होगा। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और इसको तो हम लोग डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे ही। ये है आधार, ये है कर्ण, और ये क्या है, लंब। तो पाइथागोरस जी क्या बोल के गए हैं, तो पाइथागोरस सर बोल के गए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोल के गए हैं कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस सर ये बोल के गए हैं कि सुनो बेटा, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें कर्ण का स्क्वायर होगा किसके बराबर, लंब का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। चलो इतना था पाइथागोरस थ्योरम। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स को करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को सीखना है, आपको करना है, तो ये याद रहना होगा, ये याद रखना होगा आप लोग को, क्या कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। एच इज, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कि ये है अगर 3 और ये है 4 और इसको निकालना है और ये निकालना है, ये है ये है बी और ये है सी, ये है 3 ये है 4 और इसको निकालना है। तो सर ये क्या है, सर कर्ण है। ये क्या है सर, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है सर, एसी कर्ण है। ये क्या है सर, कर्ण है। ये कर्ण है। तो कर्ण निकालना है हम लोग को, हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच निकालना है। तो एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, एसी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे सर, आधार का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब जल्दी से बता दो बीसी क्या है सर, बीसी है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है सर 3 तो 3 का स्क्वायर। अब 4 4 या 16, 3 3 या 9 इज इक्वल टू हो गया 25। और सब लोगों को पता होगा कि जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है सर, रूट चढ़ जाता है। और रूट 25 का क्या मतलब है सर, 5 मतलब है रूट 25 का। ठीक है, तो ये एसी क्या निकल के आ गया 5, ये क्या निकल के आ गया 5। अब मैं डाटा को थोड़ा चेंज करता हूं, डाटा को चेंज करता हूं और फिर कर्ण। ठीक है, चलो यही दिया हुआ है कि सर है ये 5, ये क्या है 5 और ये है 4, तो इसको निकालना है। ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। खैर इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्ण ही निकालो, सिर्फ कर्ण ही निकालो। ठीक है, ये है 5, ये है 5, ठीक है, और ये है 12। तो इसको कर्ण को कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा कर्ण ही निकालना है। ठीक है, तो कर्ण को कैलकुलेट करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, लंब का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। और एसी क्या है सर, एसी तो फाइंड आउट करना है। बीसी क्या है सर, 12 का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है सर, 5 का होल स्क्वायर। और 12 का होल स्क्वायर क्या होता है सर, 144। और 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25। ठीक है, तो कितना बन जाएगा सर 169। और जब AC 169 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा सर, रूट। और कितना का होता है 169, कितना होता है 13। तो ये क्या निकल के आ गया सर 13। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हमेशा कर्ण को निकाल सकते हैं। ऐसे तो आधार को भी निकाल सकते हैं, लंब को भी निकाल सकते हैं, बट हम लोगों को यहाँ जरूरत पड़ने वाला है सिर्फ कर्ण निकालने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो वहां पे इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये पहला न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल 1। या न्यूमेरिकल 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन 1 लिख लो।
कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन क्या है 1 क्या है, इधर है 7, ठीक है, और ये है 24, ठीक है, ये है 7, ये है 24, ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है, ये है C, ठीक है, ये है C, और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु A से B, कोई वस्तु A से B और फिर B से C तक जाती है और B से C तक जाती है, तो A और C, तो A और C के बीच, तो A और C के बीच का पहला क्या निकालो, तो पहले दूरी निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो विस्थापन निकालिए, विस्थापन निकालिए। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है। बिल्कुल शांति से बस आप देखते रहो वीडियो को, ठीक है, सारा न्यूमेरिकल्स बनने वाला है। पहले बेसिक हम आपका मजबूत कर रहे हैं, पहले जो छोटा छोटा हथियार जो चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उस हथियार को सीखना होगा आप लोगों को। तो सुनिए अच्छा से, कोई वस्तु है वो A से B तक गया, ठीक है, फिर B से C तक गया है, चलो ठीक है, तो A और C के बीच का, A और C के बीच का क्या निकालना है, A और C के बीच का, तो ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, C है, तो A और C के बीच का क्या निकालना है सर, दूरी निकालना है। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है। ये क्या है सर, आरंभिक बिंदु, और ये क्या है सर, अंतिम बिंदु। ये है प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु। ये है इनिशियल पोजीशन और ये क्या है सर, फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच का, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या निकालो, दूरी। तो बताओ दूरी किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ दूरी किसे बोलते हैं। तो सर जिस रास्ते से होके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है ना, उस रास्ते की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो पहले कहाँ गया सर, 7 गया सर, पहले गया 7, फिर कितना गया सर, फिर गया 24। तो बता दो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल दूरी क्या हुआ, तो हो गया 31 हो गया सर, 31 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, अगर समझ लो ये किलोमीटर में है, तो टोटल दूरी कितना हुआ सर, 31 किलोमीटर। अगर यही आपसे पूछा जाए कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन कितना होगा यहाँ, तो विस्थापन के बारे में क्या जानते हैं सर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं सर, A से C तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है यही है, ये है, और इसको क्या बोलते हैं। आप जरा ध्यान दो, क्या ये पिक्चर ये 90 डिग्री है, तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री का सामने कर्ण होता है, और 90 डिग्री है मींस ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कौन है सर, ये ऊपर वाला जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। तो ये कितना है 24 का स्क्वायर, और आधार क्या है सर, ये सोया हुआ नीचे लाइन रहता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर ये निकल रहा है, 24 का स्क्वायर क्या होता है सर 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है सर 49, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 676, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आया 676, तो कर्ण बराबर क्या होगा, आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, जब स्क्वायर लगता है तो क्या लग जाता है, जब स्क्वायर हटता है तो लग जाता है सर रूट, और 625 का अंडर रूट क्या होगा, तो 25, ठीक है। तो यानी विस्थापन, यानी ये कर्ण क्या आया सर, ये 25, और यही तो विस्थापन है, और यही तो विस्थापन है, A और C के बीच का यही तो सबसे छोटा रास्ता है। तो विस्थापन कितना निकल के आ गया सर, 25 निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व इसको कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़का पॉइंट यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक दौड़ के जाता है और फिर वापस ए बिंदु तक आ जाता है, तो क्या कैलकुलेट कीजिए, तो आप दूरी निकालिए और दूसरा क्या निकालना है, तो आप विस्थापन निकालिए। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, तो आप विस्थापन कैलकुलेट कीजिए, दूरी कैलकुलेट कीजिए और विस्थापन कैलकुलेट कीजिए। और इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ये एक कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। एक लड़का यहाँ से यहाँ तक दौड़ के जाता है, एक लड़का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दौड़ कर जाता है और फिर वापस ए बिंदु तक आ जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी है वो कितना है बोलो, तो सर 20 किलोमीटर का है। ये कितना है, तो 20 किलोमीटर का ये है डिस्टेंस। और एक लड़का क्या किया है, सर पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ के कहाँ चला गया, पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट बी तक, और फिर पॉइंट बी से, ठीक है, एक लड़का क्या किया है, जो दौड़ते हुए कहाँ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दौड़ के गया और फिर वापस दौड़ के कहाँ आ गया, बी से ए तक। ठीक है, तो दूरी क्या हुआ, सर पहले तो 20 किलोमीटर गया और फिर 20 किलोमीटर आया, इस रास्ता से गया और इसी रास्ता से आया, तो टोटल कितना चला है ये, तो सर 20 और 20 40 चला है। तो दूरी क्या हो गया, तो दूरी हो गया सर मेरा 40 किलोमीटर। अगर कोई यही पूछता है आपसे विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन के बारे में हम लोग एक चीज़ सीखे थे क्या, कि सर विस्थापन क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। दो बिंदु के बीच के, दो स्थान के बीच के, दो प्लेस के बीच के जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। और विस्थापन का एक और होता है, एक क्या होता है, तो विस्थापन का होता है फाइनल पोजीशन। एक और फॉर्मूला देख लो विस्थापन का, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, सर इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस क्या होगा, सर इनिशियल पोजीशन, मीन्स अंतिम बिंदु, और माइनस क्या होगा, आरंभिक बिंदु। ठीक है, तो अंतिम बिंदु, अंतिम पोजीशन, अंतिम स्थिति जो है, और माइनस आरंभिक। ठीक है, तो बताओ फाइनल पोजीशन क्या है इसका, कहाँ से, ठीक है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे आके रुका है, फाइनल पोजीशन किसको बोलते हैं, जहां पे आके रुक गया। तो ए तक से बी गया और फिर बी से कहाँ आ गया, सर ए पास ही आ गया, ए के पास ही आ चुका है। तो जो इनिशियल पोजीशन क्या था, सर ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, सर ए से गया था तो ए इनिशियल पोजीशन हुआ, फिर जहां पे रुकता है आके उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सर इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, सर ए है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अगर कोई वस्तु जिस स्थान से चलना शुरू करता है, अगर कोई वस्तु जिस स्थान से चलना शुरू करता है वापस उसी स्थान पे आके रुक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा 0। हमेशा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होगा, 0। विस्थापन क्या होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु एक पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर वापस आके कहाँ रुका, तो सर उसी पॉइंट पे आके रुक गया, जिस जगह से चलना स्टार्ट किया था वापस उसी स्थान पे आ गया। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से चलना शुरू किया और फिर दिल्ली पे ही वापस आके रुक गया है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, सर 0 होगा। विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर 0 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हुआ, सर 0 हुआ। और दूरी क्या हुआ, दूरी किसको बोलते हैं,
टोटल डिस्टेंस, जितना चले हैं आप, जितना दूरी तय किए हैं, पूरा क्या लिखाएगा, दूरी। और विस्थापन तो क्या लिखाएगा, जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। लेकिन याद रखिएगा विस्थापन का दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो, तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, जीरो होगा। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तो क्या होगा सर, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा स्थिति है, कौन कौन सा ऐसा स्थिति है जिस स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। कौन सा ऐसा स्थिति आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, कौन कौन सा ऐसा स्थिति है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।